99 परसेंटाइल 99.9 परसेंटाइल तक पहुँचे हैं। हमारे बहुत सारे बच्चे 100 परसेंटाइल को भी क्रैक कर लेंगे। लगातार टेस्ट सीरीज, लगातार डिस्कशन क्लासेस, रिवीजन सभी कुछ चल रहे हैं और ये सारे बच्चे अच्छा कर रहे हैं। यहाँ के डिसिप्लिन के कंपैरिजन में कहीं पर भी डिसिप्लिन नहीं मिलती है। जी, हम लोगों को लगा यहाँ पर जो पढ़ाई लगन के साथ हो रहा है, जो सर मेहनत कर रहे हैं, वैसा चीज हम लोग को दिखाई दिया, इसलिए हम लोग बच्चे को यहाँ डाले। वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए 2024 आ चुका है और परीक्षाओं का समय शुरू हो गया है। कई परीक्षाओं के परिणाम भी आ रहे हैं और परीक्षाओं के परिणाम में बात करें अगर जेईई मेंस की, तो जेईई मेंस का रिजल्ट आने के साथ साथ देश भर में खुशी का माहौल तो है ही, लेकिन बिहार की राजधानी पटना में भी बच्चों के चेहरे पर काफी खुशियां छाई हुई हैं और कई ऐसे संस्थान हैं, लेकिन पटना के सबसे पुराने संस्थान एलीट इंस्टीट्यूट ने एक बार फिर से रिकॉर्ड कायम कर दिया है। यहाँ के लगभग 250 से ज्यादा बच्चों ने जेईई मेंस के रिजल्ट में परचम लहरा दिया है। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने एलीट इंस्टीट्यूट में पहुंच करके अमरदीप झा गौतम सर से बातचीत की। जो बच्चे हैं उन बच्चों को सर मिठाइयाँ खिला रहे थे, अबीर और गुलाल लगा रहे थे, यानी कि जो हर्षोल्लास का माहौल था संस्थान में, उसकी तस्वीरें हमने दिखाई हैं। जेईई मेंस के रिजल्ट में सबसे ज्यादा नंबर पाने वाले बच्चों के श्रृंखला की अगर बातचीत की जाए तो कई ऐसे बच्चे हैं। उन्हीं बच्चों में से एक है हमारे साथ हर्ष, जिनसे आज हम बातचीत करेंगे। एलीट इंस्टीट्यूट में जेईई मेंस में इन्होंने रिजल्ट निकाला है और काफी खुश भी हैं। कहा जाता है कि अमरदीप झा गौतम सर के सबसे चहेते और सबसे करीबी और सबसे मन पसंदीदा जो छात्र हैं वो हर्ष उनमें से एक आते हैं। बातचीत करना चाहेंगे। यूँ तो कई इसमें छात्र छात्राओं ने परचम लहराया, अगर नाम लिया जाए सबका तो एक एक करके अगर बताएं तो प्रतीका शर्मा, हर्ष बहेटी, रजत रोशन, प्राची कुमारी गुप्ता, मधुरेश पाठक, सोहेल रजा और दीपांकर कुमार के परिणाम उल्लेखनीय है। हर्ष से बातचीत करना चाहेंगे। सबसे पहले हर्ष, बहुत बहुत स्वागत है भारत लाइव पे आपका। थैंक यू बहुत शुक्रिया। कैसा लग रहा है आपको? अब जेईई मेंस का रिजल्ट आपका आया है, अब तो मतलब बल मिल गया होगा आगे की तैयारियों के लिए। यस, रिजल्ट अच्छा आने से आगे की तैयारी में बहुत ही ज़्यादा सहायता मिलती है और वही आगे की तैयारी के लिए बहुत ही अच्छा लग रहा है। माहौल कैसा था तैयारी के पहले? कई आपके मन में प्रश्न ऐसे उठते होंगे जब आप इस संस्थान में आते होंगे। आने से पहले पटना के कई संस्थान आप घूम चुके होंगे, यहाँ के बारे में कैसे पता चला और जब आए तो कैसा माहौल था यहाँ का? यहाँ पर जो डिसिप्लिन मिलती है वो बहुत ही ज़्यादा अव्वल है। यहाँ के डिसिप्लिन के कंपैरिजन में कहीं पर भी डिसिप्लिन नहीं मिलती है और वो डिसिप्लिन की वजह से ही मैं अपने प्रिपरेशन में बहुत ही ज़्यादा कंटेस्ट रहा और इसी की वजह से मैं अच्छे से प्रिपरेशन कर पाया था। कई संस्थान है पटना में, एलीट का पसंद करना, एलीट का चुनाव करना, मतलब क्यों ऐसा लगा कि एलीट ही आपके सपनों को साकार कर सकता है? जब मैं सर से पहली बार मिला था तभी मुझे लग गया था कि ये संस्थान बिल्कुल ही परफेक्ट है मुझे अपनी प्रिपरेशन करने के लिए। सर ने जो जो गाइडेंस मुझे दिया है वो बहुत ही ज़्यादा उचित थी और इसीलिए मैंने इसे। कौन से बैच में आप आए थे? मैं यहाँ पर टारगेट बैच में आया था और वहीं से मैंने प्रिपरेशन किया। कितने महीने लगे आपको तैयारी करने में, जेईई मेंस रिजल्ट निकालने में? मैं यहाँ पर लगभग अप्रैल मई में आया था और उस समय से अभी तक मुझे उतनी टाइम मिली थी यहाँ तक आजकल प्रिपरेशन करने में, लगभग 8-9 महीने। 8-9 महीने का ये परिणाम है। कितना समय देते हैं आप पढ़ाई पर जेईई मेंस के रिजल्ट के निकालने में? और भी कई बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, समय कितना देना पड़ता है ताकि जेईई मेंस का रिजल्ट आ सके? आपको जब वक्त मौका मिले आप पढ़ते रहिए, पढ़ाई में किसी भी तरह का कंजूसी नहीं करनी चाहिए। जब मौका मिले आप पढ़ते रहिए और हो जाएगा जो भी है। कितना मतलब एक टाइम पीरियड होना चाहिए कि 8 से 9 घंटे, 6 घंटे या फिर 2 ही घंटे पढ़ लिए तो मेंस निकल जाएगा? वैसी बात नहीं है। आपको जब मौका मिले, जब आप खाली बैठे हैं, किसी और काम में आपको नहीं लगाना चाहिए। आपको बस एक ही काम होना चाहिए, जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं पढ़ाई, और आप वो करते रहें बिना वक्त देखे। जितनी भी वक्त हो सके आप पढ़ाई करते रहें। अगर आप पढ़ाई कंठस्थ होकर कर रहे हैं तो आपकी रिजल्ट होगी। आगे का क्या सपना है? क्या सपने को कैसे आप पूरा कर पाएंगे? एलीट कर पाएगा सपने को पूरा, ऐसा लग रहा है? यस, आप देख ही सकते हैं कि सपना पूरा होने वाला है। तो आगे मुझे अच्छे कॉलेज में जाके अच्छे से इंजीनियरिंग करनी है और अच्छे से अपनी ज़िंदगी को निकालना है। माँ बाप कितने खुश हैं आपके परिणाम से? अब ऐसा लग रहा है कि मतलब अब हर्ष जो है वो हर्षोल्लास के साथ जेईई मेंस और तमाम जो प्रक्रियाएं होती हैं उसके आगे की, उसके बाद अच्छे कॉलेज तक पहुंचेगा, ऐसा लग रहा है? माँ बाप को विश्वास हो रहा है आपके ऊपर में?
यस, मम्मी पापा का तो हमेशा विश्वास था। बस मुझे एक डायरेक्शन की ज़रूरत थी जो कि यहाँ पर आके मुझे सर के द्वारा मिली थी, और वो डायरेक्शन की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ और मेरे माँ बाप बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। उन्हीं के साथ मैं भी बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। यहाँ पे रूम लेके आप रहते हैं? नहीं, सर के यहाँ पे सर का ही हॉस्टल है यहाँ पर, वहीं पर मैं बहुत सारे बच्चों के साथ, और भी बस बहुत सारे बच्चे हैं, वहीं पर मैं भी रहता हूँ। सर के हॉस्टल में आप रहते हैं, हॉस्टल का माहौल कैसा है? क्लास का तो चलिए मानते हैं कि क्लास में पढ़ाई हो रहा होगा, अदर एक्टिविटीज नहीं होती होगी। हॉस्टल में हम सुनते हैं कि कई बच्चे जो हैं वो उदंडता भी करते हैं। हॉस्टल का माहौल कैसा है? हॉस्टल का बहुत माहौल बिल्कुल ही शांत है। आपको जैसी माहौल चाहिए होती है, जैसी परफेक्ट माहौल चाहिए होती है, वैसे ही माहौल आपको मिलती है। किसी भी तरह का हो हल्ला नहीं होता है, बिल्कुल ही शांत माहौल रहता है, एकदम एकांतिक रहते हैं, आप पढ़ाई कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि डाउट्स कैसे आप सॉल्व करते हैं? क्या क्लास के अलावा अलग से क्लास होता है? परीक्षा के 1-2 महीने पहले ऐसा लगता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा पैनिक होने लगते हैं, डाउट्स क्लियर नहीं होते हैं, पूर्व के पेपर उठा के देखते हैं और अभी में अगर कंपेयर करते हैं तो लगता है कि नहीं मतलब ये छूट रहा है, वो बाकी रह गया है। ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ होता है। आपके साथ भी ऐसा हुआ था क्या? यस, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस में डाउट आए थे, अलग-अलग सब्जेक्ट्स में क्वेश्चन में डाउट आए थे। सर जो थे वो बहुत ही अच्छे से डाउट को क्लियर करते हैं, और भी बाकी सारे जितने भी सब्जेक्ट के टीचर थे, जैसे कि क्लास होता है उसके बाद सभी बच्चों को मौका दिया जाता है कि यहाँ पर जो भी आपके पास डाउट्स हैं, जो भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम्स हैं, वो आप यहाँ पर पूछें और अपने डाउट्स को अच्छे से क्लियर करें। वैसे ही मैंने भी अपने सारे एक-एक डाउट को पूछ के क्लियर किया और अपने आप को बेहतर बनाया। एक अंतिम प्रश्न ये है कि एलिट इंस्टीट्यूट के जो संस्थापक है अमरदीप झा गौतम सर, एक शब्द उनके लिए जो आपके मुंह से हमेशा निकलेगा, वो कौन सा शब्द होगा? मेरे लिए तो ये डिसिप्लिन के पुजारी हैं। मुझे इन्हीं ने डिसिप्लिन सिखाया था कि किस तरह से मुझे डिसिप्लिन रह के अपने पढ़ाई में फोकस करना चाहिए, और बस मैं और कुछ नहीं। चलिए देखिए, तो ये हर्ष थे जिन्होंने मेंस के रिजल्ट में बहुत ही अच्छा परिणाम। दर्शकों, हर्ष से हमने बातचीत की और पूछा कि जेईई मेंस के रिजल्ट के पीछे का राज क्या है, एलिट इंस्टीट्यूट में कैसे उन्होंने तैयारी की, अमरदीप झा गौतम सर के कैसे उन्होंने अमरदीप झा गौतम सर का साथ लिया, कैसे उस सर ने सपोर्ट किया, तमाम बातों पर चर्चा हमने की है। लेकिन एलिट इंस्टीट्यूट में एक और छात्रा है जिसका नाम प्राची कुमारी गुप्ता, वो भी जेईई मेंस के रिजल्ट में इस बार काफी अच्छे परिणाम लेकर के एलिट इंस्टीट्यूट का नाम रोशन कर रही है। देखिए, चूंकि सर ने भी बताया कि एग्जाम चल रहा है 12th का, जिस वजह से वो पटना में नहीं है, लेकिन प्राची नहीं है, उनके पिताजी हैं। पिताजी के बारे में अगर बातचीत की जाए तो पिता भी शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और इनका खुद का एक स्कूल चलता है, और इस स्कूल से लगातार कई बच्चे पढ़ करके सर के संस्थान में आते हैं और फिर आईआईटी, जेईई तमाम जो तैयारियां हैं उसमें जुड़ते हैं। हमारे साथ प्राची कुमारी गुप्ता के पिताजी हैं, इनसे बातचीत करना चाहेंगे। राजेश कुमार गुप्ता जी हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, प्राची ने आज यहाँ तक मुकाम हासिल किया है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप चूंकि शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आपके वजह से ही प्राची यहाँ पर पहुंच पाई है। कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हुई सर। यहाँ पे हम लोग जो है बहुत मेहनत से खोजे यहाँ पे, सर के निर्देशन में फिर बच्चे को दिए, और वो लगन मेहनत यहाँ सर के प्रति निष्ठा रखी, हम लोग भी रखें कि बच्चा जो सफल करेंगे, और उसका परिणाम हमारे देखें हम। मेरा एक बच्चा निखिल कुमार गुप्ता भी जो वो भी थोड़ा सा के लिए मिस कर गया है। अच्छा, वो भी जो है आगे के लिए वो भी तैयारी कर रहा है, वो भी निकलेगा। मतलब उसको भी आप प्रेरित कर रहे हैं? अप्रैल में उसका फिर परीक्षा है, फिर उसमें वो जरूर निकालेगा। हमको पूरा भरोसा है सर पे। एलिट इंस्टीट्यूट पे क्यों इतना भरोसा हुआ? आपको लगा कि मतलब प्राची को यहीं भेजेंगे तो शायद उसके सपनों को उड़ान मिल पाएगी? जी, हम लोगों को लगा यहाँ पर जो पढ़ाई लगन के साथ हो रहा है, जो सर मेहनत कर रहे हैं, वैसा चीज हम लोग को दिखाई दिया, इसलिए हम लोग बच्चे को यहाँ डाले। प्राची अभी कहाँ पे है? अभी घर पे। 12th का एग्जाम के लिए। अच्छा, अभी स्कूल चलता है, हमने सुना है आपके स्कूल से भी कई बच्चे जाते हैं, अभी शिक्षक हैं और शिक्षा का माहौल बच्चों को प्रदान करते हैं। क्या टारगेट होता है उन बच्चों के लिए आपके मन में? बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए अच्छे मेहनत करना पड़ता है, और वो सब जो है हम लोग अपना देते हैं, जो भी है गाइडलाइन अच्छा से देते हैं उसको, ताकि आगे वो लोग बढ़े। अब प्राची के लिए आगे का क्या प्लानिंग है आपके मन में? आगे तो वही है, एडवांस करेगी जी, उसके बाद
आगे की तैयारी करेगा। अच्छा, एक सवाल है कि जो भी लड़के इधर उधर भटक रहे हैं तैयारी करने में, जेई मेंस या फिर आईआईटी के, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? एलिट इंस्टीट्यूट में बुलाएंगे उनको? जी जरूर जरूर जरूर, हम सबको प्रेरित करेंगे कि एलिट में आवे, सर के निर्देश में पढ़ें। बहुत ही अच्छा यहाँ माहौल है पढ़ने का, आगे बढ़ने का। अच्छा, अपने बेटे के लिए क्या कहेंगे, जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिमोटिवेटेड हो गया होगा कि भाई नहीं निकल पा रहा है, तो उसके लिए क्या संदेश है? नहीं, उसको भी हम लोग हौसला दे रहे हैं कि तुम भी निकाल लेगा, जितना भी है मेहनत करो, होना ही है। अच्छा राजेश जी, एक सवाल है मेरा, चूंकि आप मुंगेर बरियारपुर से आते हैं, काफी दूर है पटना से, और बहुत सारी समस्याओं को झेलते हुए यहाँ पे बच्चे पहुंचते हैं, क्योंकि 10th के बाद वो आ जाते हैं, कच्ची उम्र होती है उनकी, तो गार्जियन के मन में एक डर रहता होगा कि पटना भेज रहे हैं, बड़े शहरों में जा रहे हैं बच्चे, वहां पर क्या माहौल होगा? क्योंकि यहाँ पर तो हमने माहौल जो दिया 10th तक वो दिया ही, पटना में एलिट इंस्टीट्यूट में एडमिशन कराने से पहले ये दिमाग में आपके था कि भाई अब बच्चों को हम कैसे पटना में रखेंगे, क्या गार्जियनशिप इनको मिलेगा, कौन गार्डिंग करेगा? अब तो आप रहेंगे नहीं, मम्मी पापा है नहीं, तो कैसा उस वक्त क्या सोचे थे आप? नहीं, हम लोग तो सर को देख करके ही जो है ना, हम लोग सोचे कि हम लोग सर के पास जो अपना बेटा बेटी छोड़ रहे हैं, उनका अपना बेटा बेटी है, वो अपना निर्देश में जैसे है कर रहे हैं केयर टेकिंग, हम लोग को जरा सा भी कोई फीलिंग नहीं हुआ। हम 2 साल के बाद आए। अच्छा, 2 साल के बाद आते हैं, पूछिए सर से भी, हम 1 साल या 2 साल जब बहुत कम आते हैं। और हमको पूरा भरोसा मतलब था, देखने सर पे भरोसा था, बच्चे लोग जो है ठीक से रह रही है, कहीं कोई शिकायत नहीं है। बीच में देखने उकने नहीं आते थे अपने बच्चों को? हम थोड़ा सा काम में व्यस्त रहते थे, इसलिए मम्मी आती थी, वो बताती थी कि माहौल कैसा है। हॉस्टल में रखे थे सर के? हॉस्टल में जी। हॉस्टल में उनकी माँ जब घूमी होंगी तो देखी होंगी कि माहौल? कोई तरह की दिक्कत नहीं, सब घर जैसा माहौल था। अच्छा, और भी गार्जियन के मन में प्रश्न हो रहता होगा कि बाहर से मान लीजिए छोटे शहरों से हम भेज रहे हैं पटना जैसा शहर में, तो उनके मन में प्रश्न रहता होगा कि भाई घबराहट होती है बहुत सारे बच्चों के मन, पिता के मन में कि भाई क्या होगा, बच्चे पटना जाएंगे, बिगड़ जाएंगे, संगति का असर हो जाएगा। तो कैसे उन माता पिता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे अगर एलिट इंस्टीट्यूट में? एलिट इंस्टीट्यूट में इस तरह का कोई माहौल नहीं है कि बिगड़ने का। सर चूंकि पूरा जो है गार्जियन के रूप में काम करते हैं, जो घर में माता पिता नहीं दे सकते अनुशासन, उससे बेसी अनुशासन देते हैं, इसलिए बिगड़ने का तो बात ही नहीं है। मतलब बच्चे आगे ही बढ़ेंगे, ऐसा हमको उम्मीद है। मतलब बच्चे सब जो है इसमें इंस्टीट्यूट में नाम लिखा हुआ है, ये मेरा उनसे अपील है। मतलब उन गार्जियन को आप कहना चाह रहे हैं कि निश्चिंत रहिए एलिट इंस्टीट्यूट? जी 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 जी। अमरदीप झा गौतम सर भी हैं। सर, आपको भी बहुत बहुत बधाई कि आपके संस्थान से लगभग 250 से ज्यादा बच्चे इस बार मेंस का रिजल्ट क्लियर कर पाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भारत लाइव की पूरी टीम को, जिन्होंने हमारे बच्चों का हौसला अफजाई किया और हमारे बच्चों के बीच में आकर के उनकी बातों को खोल पा रहे हैं। एलिट संस्थान के 5 केंद्र जो हैं, पटना में, बेगूसराय में, नागपुर में, वाराणसी में और दिल्ली में, इन 5 केंद्रों के कुल 386 बच्चे, 386 स्टूडेंट्स ने जेई मेन का एग्जामिनेशन दिया था। इसमें 223 बच्चों का रिजल्ट होना, ये बच्चों की कड़ी मेहनत, शिक्षकों का पूरा एकदम पुरजोर प्रयास, उनका लगाव, संस्थान के द्वारा जो मिलने वाले मटेरियल्स हैं, डीपीपी हैं, टेस्ट सीरीज हैं, स्टडी पैकेजेस हैं, लाइब्रेरी है, ये सभी चीज़ों का मिला जुला असर है कि इतना सुंदर एक रिजल्ट देखने को मिल रहा है। तो हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि ये सारे बच्चे जो सफल हुए हैं वो अपने जीवन में बहुत अच्छा करें। आज हमारे बीच कुछ बच्चे हैं जो अभी यहाँ पटना में थे, उन लोगों का अभी हम लोगों ने इंटरव्यू लिया है, देख रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 12th बोर्ड के साथ साथ ही जेई मेन को क्रैक किया है। उनका अभी 12th बोर्ड का एग्जामिनेशन है, अभी 22 फरवरी से सीबीएसई का एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रहा है, तो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं। तो हमने उन्हें इसलिए डिस्टर्ब नहीं किया कि उनका एग्जामिनेशन है, वो तैयारी कर रहे हैं। इसमें कुछ नाम हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, मैं लेना चाहूँगा। कृतिका शर्मा, हर्ष बहेटी, रजत रोशन, प्राची कुमारी गुप्ता, मधुरेश पाठक, सोहेल रजा, दीपांकर, अतुल पाठक, ये सारे बच्चे वो बच्चे हैं जिन बच्चों ने पूरी की पूरी तन्मयता से पूरे के पूरे अपने आप को समर्पित कर दिया था अपने एग्जामिनेशन के लिए। हम अपनी
बहुत ही प्यारी बेटी प्राची कुमारी गुप्ता को आज मिस कर रहे हैं। वो भी अभी होती तो आपको बहुत कुछ बताती, क्योंकि वो अभी 12th का बोर्ड ही है उसका अभी 22 फरवरी से। तो अभी वो पटना में ही नहीं है, अभी वो अपने मुंगेर में जमालपुर की रहने वाली है। यहीं 2 वर्ष रही, तैयारी की है और अभी सीबीएसई का एग्जामिनेशन उसका है। तो जेईई मेन का एग्जाम जनवरी वाला जो था अभी वो हुआ है। बहुत ही अच्छा उसका भी परफॉर्मेंस है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि ऐसे ही बच्चे आगे बढ़ते हैं। बच्चे 10th करके आते हैं, कच्ची मिट्टी के बने हुए बच्चे हैं और उनका फिर रिजल्ट होता है, फिर वही एक सफल नहीं होते। उनके परिवार के लोग, संस्थान, उनसे जुड़े हुए जो सभी लोग हैं, जिन्हें जानते हैं, वो सभी उनके साथ अपने आप को सफल होता हुआ महसूस करते हैं। वो सारे बच्चे जिनके मार्क्स थोड़े कम हो गए हैं जेईई मेन में जनवरी वाले एग्जाम में, तो उन्हें बिल्कुल मौका है अप्रैल वाले एग्जामिनेशन में बहुत सुंदर से वो करें और अपने आप को पूरी एनर्जी से जोड़ लें। हमें पूर्ण विश्वास है ये बाकी बच्चे भी बहुत अच्छा करेंगे और अप्रैल वाला एग्जामिनेशन में मैं आपको जरूर ये आशा नहीं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि बच्चों की संख्या और ज़्यादा अच्छी होगी, परसेंटाइल और भी ज़्यादा हमें देखने को मिलेंगे। जो अभी हम 99 परसेंटाइल 99.9 परसेंटाइल तक पहुँचे हैं, हमारे बहुत सारे बच्चे 100 परसेंटाइल को भी क्रैक कर लेंगे। और मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूँ कि मुझे पता है कि जब कभी भी आदमी कोई मेहनत करता है तो सफल होता ही है। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। इन्हें पता हो गया है कि हमारे किस पोर्शन को थोड़ा सा और भी स्ट्रॉन्ग करना है, थोड़ा और भी मेहनत करना है। लगातार टेस्ट सीरीज, लगातार डिस्कशन क्लासेस, रिवीजन सभी कुछ चल रहे हैं और ये सारे बच्चे अच्छा कर रहे हैं। इन सारे बच्चों के सफलताओं का मुख्य कारण एक यह भी है कि गार्जियन का जो लगाव हमारे साथ है, उनकी जो श्रद्धा है, जो आस्था है, भरोसा, इसका भी परिणाम है कि संस्थान प्रत्येक वर्ष जेईई में, नीट में, एनडीए में सब में इतना अच्छा रिजल्ट देता आया है। सभी केंद्रों के सभी जो हमारे हेड हैं उन सभी को बधाई है, सभी शिक्षकों को बधाई है, पटना सेंटर के टीचर को बधाई है, यहाँ के बच्चों को बधाई है। सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। इसी तरह से वो राष्ट्र निर्माण, समाज निर्माण में अपने आप को लगाए रखें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखा आपने, सर ने कितना अच्छा हौसला बढ़ाया है छात्रों का। जो पटना के अलावा अन्य जो संस्थान है वहाँ के भी छात्रों को शुभकामनाएं दी हैं। आगामी दिनों में एलीट इंस्टीट्यूट ऐसे ही निरंतर आगे बढ़ते रहे। भारत लाइव की पूरी टीम की तरफ से शुभकामनाएं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन चर्चाएं और बातचीत भारत लाइव पर जारी है। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।